नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन। और जो कांग्रेस सेशन है क्लास 10th के एग्जाम्स में अक्सर पूछे आते हैं। आपसे लोकेशन पूछी आती है, कई बार मैप भी पूछा आता है और कई बार ये भी कहा जाता है कि यहाँ कांग्रेस सेशन में क्या हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कांग्रेस सेशन देखते हैं। 1885 का कांग्रेस सेशन है। ये कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। जो इसके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अगर आप बुक में देखेंगे तो WC बैनर्जी के नाम से भी दिया रहता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इन्होंने 2 बार कांग्रेस को लीड किया है, प्रिसाइड किया है। पहला किया था फर्स्ट में 1885 में और दूसरा किया है 1892 में। सेकंड देखा जाए जो इसका अगला फैक्ट है वो क्या है? 72 डेलीगेट्स ने टोटल ज्वाइन किया था पहला कांग्रेस सेशन, ये भी आपको याद रखना है। और उसके साथ ही साथ जो कांग्रेस था उसका नाम क्या रख दिया गया था? INC रख दिया था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया था। नेक्स्ट जो कांग्रेस हुई है 1886 में हुई है। तो 1886 की जो कांग्रेस है वो क्या है? वो कहाँ पे हुई? वो हुई कलकत्ता में। मतलब आज उसको कोलकाता बोलते हैं लेकिन पहले उसको कलकत्ता बोलते थे। जो इसको प्रिसाइड किया वो किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने किया था। इनको ही ग्रेन ग्लैड स्टोन भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये समझनी है कि इन्होंने 3 बार कांग्रेस को लीड किया है, प्रिसाइड किया है। पहला है 1886 में, दूसरा है 1893 में और तीसरा है 1906 में। ठीक है। नेक्स्ट इज़ 1887, मतलब थर्ड कांग्रेस सेशन जब हुआ तो वो कहाँ पे हुआ? तो मद्रास में हुआ। पहला कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। दूसरा कलकत्ता में हुआ और तीसरा कहाँ हो गया? मद्रास में हो गया। तो मद्रास की अगर बात करी जाए तो मद्रास में सबसे पहले, मतलब कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष या ये कहें कि प्रेसिडेंट जो बने वो कौन बने? बदरुद्दीन तैयबजी बने। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी बने। ये आपको समझना है। 1887 की बातें करी आ रही है, मतलब थर्ड कांग्रेस सेशन की बात करी जा रही। कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। नेक्स्ट 1888 की बात अगर करी जाए तो 1888 यूपी में हुआ, मतलब इलाहाबाद में हुआ। ठीक है। जो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने हैं तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष मतलब पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट जो बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन बने हैं? जॉर्ज यूले बने हैं। कौन बने हैं? जॉर्ज यूले बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट 1896 की बात अगर करी जाए तो 1896 का जो कांग्रेस सेशन है वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है कलकत्ता का। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे सेशंस नहीं डिस्कस करेंगे। तो इस कांग्रेस सेशन में खासियत क्या है? तो सबसे पहले अध्यक्ष आपको जानना जरूरी है कि प्रेसिडेंट कौन था। तो 1896 सेशन का प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्लाह सयानी। तो रहीमतुल्लाह सयानी इसके प्रेसिडेंट थे। और साथ ही साथ ये आपको याद रखना है कि पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया था, वंदे मातरम जो पहली बार गाया गया था, ये आपको पता है राष्ट्रीय गीत है हमारे भारत का। वो पहली बार किस अधिवेशन में, किस कांग्रेस सेशन में गाया गया? 1896 के कांग्रेस सेशन में गाया गया। और ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1905 की बात करी जाए, आपको पता होगा 1905 में स्वदेशी और बॉयकॉट बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो 1905 का जो कांग्रेस सेशन है ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन है। बनारस में हुआ था, ये आपको समझना है। उस वाराणसी भी इसको बोल सकते हैं। प्रेसिडेंट कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट थे। अब यहाँ पर बात करी गई है कि यहाँ पे हुआ क्या था? तो स्वदेशी जो मूवमेंट चल रहा था उसको सपोर्ट किया था किसने? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इसके बाद 1906 इसके जस्ट बाद हुआ है 1906। देखिए 1905 बनारस में हुआ, 1906 कहाँ हुआ है? फिर से कलकत्ता में हुआ है। ठीक है। अब क्योंकि आपको पता होगा ये जो बॉयकॉट और जो ये वाली जो चीज़ चल रही थी, स्वदेशी और बॉयकॉट, वो मेनली कहाँ चल रही थी? कलकत्ता में चल रही थी। 1906 का जो सेशन हुआ कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नारोजी थे। अब इस वाले सेशन में सबसे पहले आपको ये समझना है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो स्वराज शब्द है सबसे पहली बार कहाँ यूज़ किया गया था? तो 1906 के कांग्रेस सेशन में यूज़ किया था। कौन सा शब्द? स्वराज। ये आपको समझना है। आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज शब्द सबसे पहली बार किस सेशन में यूज़ किया गया, तो आप कहेंगे 1906 के कांग्रेस सेशन में यूज़ किया गया। और कहाँ पर हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। किसने अध्यक्ष, कौन प्रिसाइड कर रहा था? तो दादा भाई नारोजी प्रिसाइड किए थे। 1907 की बात करी जाए तो 1907 में क्या हुआ? तो ये सूरत में हुआ था और इसी को एक और नाम दिया जाता है क्या? सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट नाम से इस सेशन को पहचाना जाता है। इसमें हुआ क्या था कि जो मॉडरेट्स हुआ करते थे और जो एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने आपस में दूरी बना ली थी। ये मॉडरेट्स जिसको हम लोग नरम दल कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जिसको गरम दल कहते हैं, ये लोग आपस में अलग अलग हो गए थे। ठीक है। तो सूरत इस सेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कब हुआ है? 1906 में हुआ, 1907 में हुआ है। सूरत कहाँ पे है? तो आपको पता होगा गुजरात में है। ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो सूरत स्प्लिट जो सेशन है उसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट थे। अब 1911 की बात करी जाए तो 11 का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये कहाँ पे हुआ? तो ये कलकत्ता में हुआ है। ठीक है। अभी हमने जो बात करी थी 1905, 1906, 1907 की बात करी, अब सीधे आ गए 1911 पे।
कलकत्ता में हुआ। विशन नारायण ने इसको क्या किया था, लीड किया था, प्रिसाइड किया था। अब इस अधिवेशन में ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहली बार जो हमारा नेशनल एंथम है जो कि जनगण मन है, उसको सबसे पहली बार यहाँ पर गाया गया था। कब, 1911 में। और कहाँ पे हुआ था ये, कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। कलकत्ता में ही सबसे पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया और कलकत्ता में ही सबसे पहली बार जनगण मन भी गाया गया। पहली बार जो कलकत्ता में वंदे मातरम गाया गया वो गाया गया 1896 में, और जो जनगण मन गाया गया वो कब गाया गया, 1911 में। तो जनगण मन का 1911 कांग्रेस का सेशन है और 1896 का सेशन है वंदे मातरम का। नेक्स्ट देखते हैं 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। अब देखिए 1916 का भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हुई थी जिसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट। क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या है, अब सूरत स्प्लिट में क्या हुआ कि जो कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट थे वो दोनों आपस में टूट गए, मतलब अलग अलग हो गए। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, दोनों आपस में फिर से मिल गए थे, दोनों में फिर से मेल मिलाप हो गया था। अध्यक्ष जो थे कांग्रेस जो लखनऊ का सेशन था उसके अध्यक्ष थे एसी मजूमदार, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार भी इनको कहते हैं, या एसी मजूमदार इनका नाम जाना जाता है, ठीक है। तो एसी मजूमदार नाम से जाने जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में हुआ है। और इसी कांग्रेस के सेशन में एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला सिस्टम जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब जो दलित्स होते थे उनको अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाएगा, मुस्लिम जो है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाएगा, ऐसी कुछ बातें थी जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। 1917 की बात करी जाए तो 1916 का कहाँ हो गया, 1916 का हो गया लखनऊ में। 17 फिर से कहाँ पहुँच गए, तो कलकत्ता में। मतलब सबसे ज़्यादा जो सेशन हो रहे हो कहाँ हो रहे हैं, कलकत्ता में हो रहे हैं। तो 1917 सेशन कहाँ पे हुआ है, कलकत्ता में हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी है बात कि एनी बेसेंट, पहली वुमेन जो अध्यक्ष बनी, जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, वो कौन है, एनी बेसेंट है। लेकिन अगर इंडियन वुमेन पूछा जाए, इंडियन वुमेन अगर आपसे पूछा जाए पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की कौन है, तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू हैं, ठीक है। सरोजनी नायडू हैं। ये कौन से सेशन की थी, 1925 सेशन की थी। और 1925 सेशन कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एनी बेसेंट की बात करी गई, तो एनी बेसेंट ने प्रिसाइड किया था 1917 के कांग्रेस सेशन को, जो कि कलकत्ता में हुआ था। आज तक सिर्फ 3 ही महिलाएं ऐसी हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बन पाई हैं, मतलब आज तक की बात नहीं करेंगे, 1947 के पहले की बात करेंगे। तो 1917 की बात करी जाए तो इसमें एनी बेसेंट आई। 25 में सरोजिनी नायडू आई, ये पहली भारत की महिला हैं, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, भारतीय होना चाहिए। 33 में अगर देखें तो नलिनी सेन गुप्ता हैं, ये महिला अध्यक्ष बनी थी, मतलब दूसरी महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट 12th दिया गया 1919 का जो सेशन है, 1919 का सेशन कहाँ हुआ, अमृतसर में हुआ। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, 2 बार ये बने हैं, कब कब, 1990 और 1928 में। नेक्स्ट दिया गया 1920 की बात अगर करी जाए तो 1920 में जो कांग्रेस सेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ है, नागपुर में हुआ है, ठीक है। कौन इसको कौन प्रिसाइड कर रहा था, वीर राघवाचारी प्रिसाइड कर रहे थे। अब यहाँ पर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको पारित कर दिया गया था, मतलब स्टार्ट कर दिया गया था, पास कर दिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात लैंग्वेज बेस्ड, जो प्रोविंसेस का डिवीज़न लैंग्वेज बेस्ड करने की बात यहाँ पर सबसे पहली बार करी गई थी, कब, 1920 के कांग्रेस सेशन में। और ये कहाँ पर हुआ था, नागपुर में हुआ था। 24 की बात करी जाए तो ये इकलौता सेशन है 24 का जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस को लीड किया था, प्रिसाइड किया था। ये कहाँ पे हुआ, बेलगांव में हुआ है। बेलगांव गांव नहीं है, ये कर्नाटक में एक जगह है, ठीक है। और गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और कहाँ, कौन से सेशन में, बेलगांव सेशन में। नेक्स्ट 1929 की बात करी जाए, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। पूर्ण स्वराज जो बिल था वो पास हो गया था। और साथ ही साथ अगर देखा जाए कहाँ पे हुआ 1929, तो लाहौर सेशन है, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन कब हुआ, 1929 में हुआ। कौन लीड कर रहा था, तो नेहरू लीड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात करी गई। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो 26 जनवरी 1930 होगा, ठीक है, मतलब 26 जनवरी का दिन होगा, वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा उस दिन, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। 1931 की बात करी जाए अगर, तो 1931 में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो सेशन हुआ वो कराची में हुआ था। कराची पाकिस्तान में है आज।
तो 1931 का जो सेशन हुआ कराची में हुआ। लीड कौन किया, प्रिसाइड कौन किया, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिसाइड किया। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात करी गई थी। फंडामेंटल राइट्स की बात पहली बार कब हुई, कराची सेशन में हुई। किसके गाइडेंस में, तो वल्लभ भाई पटेल जी के गाइडेंस में हुई थी। ठीक है, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा, देखिए गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, तो ये इन्होंने कब कहा, कराची सेशन में कहा है। 1936 की बात करी जाए, ये अगेन 20 साल बाद, देखिए पहला जो लखनऊ का सेशन हुआ 1916 में हुआ, उसके 20 साल बाद 1936 में एक और सेशन हो रहा है लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। वहाँ कौन थे, अंबिकाचरण मजूमदार जी थे। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूँ, ये आपको समझना है। समाजवादी की इंग्लिश क्या होती है, सोशलिस्ट। ठीक है, समाजवादी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सोशलिस्ट। नेक्स्ट 37 की बात अगर करी जाए तो 1937 का जो कांग्रेस सेशन है वो फैज़पुर में हुआ है। फैज़पुर एक बहुत इंपॉर्टेंट विलेज है। ठीक है, तो ये पहला ऐसा सेशन था जो कहाँ पर हुआ था, विलेज में हुआ था। 1937 का जो सेशन है वो जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया था और ये पहला सेशन था जो कहाँ पर हुआ, गाँव में, मतलब विलेज में हुआ। 1938 की बात अगर करी जाए, 1938 का जो सेशन है उसके बारे में बात अगर करी जाए तो ये कहाँ पे हुआ है, तो हरिपुरा में हुआ है। हरिपुरा कहाँ पे है, गुजरात में है। अध्यक्ष कौन थे इसके, सुभाष चंद्र बोस थे। और इसी अधिवेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये भी आपको समझना है। ठीक है, हरिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कौन लीड कर रहा था, इसको कौन प्रिसाइड कर रहा था, सुभाष चंद्र बोस जी प्रिसाइड कर रहे थे। नेक्स्ट 1939, इसके जस्ट बाद महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में थोड़ी सी मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि वाद विवाद हो गया था, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग दे दिया था प्रेसिडेंट से। ठीक है, कांग्रेस से ही त्याग दे दिया था। तो यहाँ पे जो 1939 का सेशन है वो कब हुआ, वो कहाँ पे हुआ है, त्रिपुरी में हुआ है। त्रिपुरी कहाँ पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश आपको पता होगा जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। और आपको ये भी पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का ही सबसे क्लीनेस्ट जो जगह है पूरे भारत में है वो कौन सा है, इंदौर है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अध्यक्ष कौन था, सुभाष चंद्र बोस जी थे। अब गांधी जी से विवाद हो गया जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और फिर बाद में इसी सेशन का जो अध्यक्ष था, जो प्रेसिडेंट थे, वो कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। 1940 की अगर बात करी जाए, 1940 में अगर आप देखेंगे तो 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है रामगढ़ में। ठीक है, अब रामगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आपको एक बात ये याद रखनी है कि सबसे लंबे समय तक, मतलब जिनका सबसे लंबा टेन्योर रहा है प्रेसिडेंट के रूप में, 1940 से लेकर 1945 तक, वो कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी ये थे। लास्ट जो हमारे पास सेशन है, जो लास्ट हमारे पास बात है वो कौन सी है, 1947 का आखिरी कांग्रेस सेशन था, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के कि लास्ट कांग्रेस सेशन 1947 का कहाँ पर हुआ है। और इसको लीड कौन कर रहा था, इसको प्रिसाइड किसने किया, JB कृपलानी जी ने इसको प्रिसाइड किया था। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।